कुरान और साइंस के बीच का ताल्लुक हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आज हम इस ताल्लुक को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे कुरान की आयत मॉडर्न साइंस के थ्योरीज से परफेक्टली मैच करती हैं। सूरा अल अनबिया में अल्लाह ने कहा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने आसमान और ज़मीन को एक साथ जोड़ा था, फिर उन्हें अलग कर दिया, और हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदा किया। इस आयत में अल्लाह ने यूनिवर्स की क्रिएशन और उसकी एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया है। इसका मतलब है कि पहले सब कुछ एक ही स्टेट में था और फिर बिग बैंग की तरह एक्सपेंशन शुरू हुआ। ये थियरी आज हम मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के हवाले से समझते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और फिर उसका एक्सपेंशन हुआ। तफसीर में इब्न कसीर ने इस आयत को इस तरीके से समझाया कि अल्लाह ने यूनिवर्स को पहले एक यूनिफाइड मास बनाया और फिर उसे डिवाइड किया, जिसमें प्लैनेट्स और स्टार्स का क्रिएशन हुआ। आज का साइंस भी ये कह रहा है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। सूरा अद-धरियात में अल्लाह ने कहा, और हमने आसमान को एक मजबूती से बनाया और हम उसे दराज यानी एक्सपैंड करते जा रहे हैं। ये आयत यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में है, जो आज के कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज़ में भी कंफर्म हो चुका है। स्टीफन हॉकिंग और एडविन हबल की थ्योरीज के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। तफसीर के मुताबिक अल-कुर्तुबी ने इस आयत को इस तरीके से समझाया कि अल्लाह का ये स्टेटमेंट यूनिवर्स की कंटिन्यूस एक्सपेंशन को डिफाइन कर रहा है, जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सूरा अल-फुसिलत में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के क्रिएशन के बारे में कहा, क्या तुम लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि हमने ज़मीन को स्टेज बनाया और उसके अंदर मजमुआत बनाए और उस पर माउंटेन यानी पहाड़ डाले ताकि ये ज़मीन थमाने रहे। ये आयत ज़मीन की क्रिएशन और माउंटेन्स के रोल को एक्सप्लेन करती है। आज के जियोलॉजिकल स्टडीज़ के मुताबिक माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से बनते हैं और ये ज़मीन को स्टेबल करते हैं। इब्ने अब्बास ने इस आयत का मतलब ये लिया कि माउंटेन्स का क्रिएशन ज़मीन को थमाने में मदद करता है, जो कि एक जियोलॉजिकल फैक्ट है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट से परफेक्टली मैच करता है। सूरा अल-मुमिनून में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का तरीका बताया, और हमने इंसान को नुत्फ़ा से पैदा किया, फिर उसे अलक़ा यानी क्लिंगिंग क्लॉट बनाया, फिर हमने अलक़ा को मुद्ग़ा यानी च्यूड लाइक लंप बनाया, फिर हमने मुद्ग़ा को बोन्स में बदल दिया। ये आयत ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को डिस्क्राइब करती है और आज के एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से बिल्कुल सही है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और एग मिलते हैं और एक ज़ाइगोट बनता है, जो फिर डिवाइड होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये प्रोसेस कुरान की तफसीर के मुताबिक इब्न कसीर और अल-कुर्तुबी के हवाले से बिल्कुल मैच करता है, जो कह रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी से इंसान का फॉर्मेशन स्टेजेस में होता है। पहले क्लॉट यानी अलक़ा, फिर लंप यानी मुद्ग़ा और फिर बोन्स बनती हैं। सूरा अन-नबा में अल्लाह ने कहा, क्या हमने ज़मीन को चौड़ा नहीं बनाया और उस पर कौमत यानी माउंटेन्स बनाई, जिससे ज़मीन की स्टेबिलिटी हो। इस आयत में ज़मीन और माउंटेन्स के रोल को डिस्कस किया गया है। आज के जियोलॉजी के मुताबिक माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से बनते हैं और ये ज़मीन के सरफेस को स्टेबल करते हैं। इब्ने अब्बास ने इस आयत को समझाया था कि माउंटेन्स का क्रिएशन ज़मीन को थमाने में मदद करता है, जो कि एक जियोलॉजिकल फैक्ट है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट से परफेक्टली मैच करता है। सूरा अल-आलाक में अल्लाह ने इंसान के क्रिएशन के बारे में कहा, और हमने इंसान को खून से पैदा किया। ये आयत ब्लड सर्कुलेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक इंसान का बॉडी सिस्टम खून के दौर से काम करता है, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स का रोल होता है। अल-कुर्तुबी ने इस आयत की तफसीर में कहा कि इंसान की पैदाइश खून से हुई थी, जो कि एम्ब्रियो का एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट होता है। ये सारी आयत और तफसीरात ये बताती हैं कि कुरान में जो इल्म दिया गया है वो आज के साइंस के डिस्कवरीज से बिल्कुल मैच करता है। अगर हम इन आयतों को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि कुरान सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं, बल्कि एक इल्म और साइंस का ज़रिया है, जो इंसान को अपनी क्रिएशन और यूनिवर्स के बारे में सोचने और समझने की तरबियत देता है। साइंस ने जो कुछ आज तक डिस्कवर किया है वो कई साल पहले कुरान में बयान किया गया था, जो कि हमें ये समझने में मदद करता है कि अल्लाह की क्रिएशन कितनी परफेक्ट और बैलेंस्ड है। कुरान और साइंस के बीच का ये ताल्लुक सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जरिया भी है। जब हम कुरान की आयतों को समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ने हर चीज़ का एक पर्पस और रीज़न दिया है। ये समझना हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज के मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में जब हम क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी जैसे एडवांस टॉपिक्स को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि कुरान ने जो इल्म हमें दिया था वो बहुत पहले जिंदा था। ये इल्म सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर दौर के लिए है।
سورہ الملک میں اللہ نے کہا، اللہ نے اسی نے آسمان کو تجھے دیکھنے کے لیے اس طرح بنایا کہ اس میں کوئی جھکات نہیں ہے، تو کیا تم دیکھو نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس طریقے سے کریٹ کیا اور اس میں کوئی بھی جھکات نہیں ہے؟ اس آیت میں اللہ نے یونیورس کے پرفیکشن اور ہارمنی کا ذکر کیا ہے۔ ماڈرن سائنس بھی اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یونیورس میں ایک پرفیکٹ بیلنس ہے جو گریوٹی، لائٹ اور ادر کاسمک فورسز کے ذریعے مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ بیلنس اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹربنس ہو تو سب کچھ کولیپس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا واسٹ اور کمپریہنسو ہے تو ہمارے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سورہ العلق کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اور ہم نے انسان کو خون سے پیدا کیا ہے۔ آج کے سائنس کے مطابق انسان کا باڈی سسٹم جو بلڈ سرکولیشن اور ہارٹ بیٹنگ پروسیس پر کام کرتا ہے، اس میں جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ سب اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہماری لائف کس طرح اللہ کے ایبسلیوٹ کنٹرول میں ہے اور ہماری باڈی کے ہر آرگن کا ایک ڈیوائن پرپس ہے۔ یہ کانسیپٹ ماڈرن بائیولوجی سے میچ کرتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں بلڈ کا فلو اور سیلز کا فنکشن ایک پرفیکٹ سسٹم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آج کے وقت میں ہم جتنی بھی ڈسکوریز کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کبھی قرآن میں دیے گئے علموں کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک کوئنسیڈنس نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ سائنس اور قرآن کا یہ تعلق یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں نہ صرف اسپرچول گائیڈنس دیتی ہے بلکہ یہ ہمیں اپنے فزیکل ورلڈ کو سمجھنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ریلیجیس ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم ایک کمپریہنسو ورلڈ ویو کو اپنا رہے ہیں۔ یہ ویو ہمیں اپنے ایگزسٹنس کا مقصد سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم اپنی کریشن اور اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھ کر اپنی زندگی کو پرپسفل بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور حکمت کے ذریعے ہم اپنی روحانی اور دنیاوی زندگی میں بیلنس اور سٹیبلٹی لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیں تو ہم اپنے ہر ڈیسیژن اور ایکشن کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ جو علم ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ نہ صرف ہماری اسپرچول لائف کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہمارے سائنٹیفک اور انٹلیکچول پرسپیکٹو کو بھی وائڈن کرتا ہے۔ سائنس اور فیتھ کو سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہمارے لیے ایک بہت ضروری سٹیپ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی روحانی گروتھ کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایگزسٹنس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے علم کے مطابق لیو کر سکیں۔